उसी बीच केदार भैया एक संदूक ले आए और बोले, आज ऊपर वाली कोठरी की सफाई से देखो क्या क्या निकाला हमने। जरा देखो हमारी अम्मा क्या क्या इसमें रखती थी। संदूक के खुलते ही उसमें से कपड़े के बने गुड्डा गुड़िया निकले तो जीजी बोली, हाय राम, अम्मा ये अभी तक रखती थी। दादाजी मुस्कुराए। एकता भी गुड्डे गुड़िया उलट पुलट कर देखने लगी। बच्चों की उत्सुकता देख जीजी बोली, अरे इनका हम ब्याह रचाते थे। हम और एकता लड़की वाले बनते थे और बड़े दादाजी और केदार ठाठ से बाराती बनकर दावत उठाने आते थे। दावत मतलब असली वाली? किसी ने पूछा। और क्या, एकता बोल पड़ी। अम्मा छोटी छोटी पूड़ियाँ, हलवा, आलू की सब्जी बनाती। पहले बाराती खाते फिर घर आती। सब हंस पड़े। संदूक खंगाला जाने लगा। बचपन के ऊनी कपड़े, खिलौने मेले से खरीदी बांसुरी, छोटे भैया का माउथ आर्गन, पुराने बल्ले, डायरी, स्कूल के बैच और जाने क्या क्या। देखो तो दादाजी का पहला बंद गले का कोट, 9 साल की उम्र में बना कोट 17 साल तक पहने थे। फिर ये कोट 4 साल हम पहने। केदार कोट दिखाते हुए बोले तो जीजी ने पतली मोहरी की पैंट उठा ली। ये छोटे की पैंट देखो जरा, बाबूजी से सिगरेट पैंट कहते थे। दादाजी एक फ्रॉक उठाकर बोले, तू कभी इतनी छोटी थी क्या? अरे ये क्रोशिया से टेबल क्लॉथ मैंने ही बनाए थे। जीजी अपने हाथों से बनाए पीले पड़ गए मेजपोश को देख कुछ भावुक हुई। बच्चे संदूक से कुछ कुछ सामान उठाते और उसका इतिहास सुनकर हंसते जाते। एकता की बड़ी भाभी चिंतित मुद्रा में कहने लगी, अम्मा बाबूजी जो इतना पुराना सामान इकट्ठा किए हैं उसका सोचो क्या करेंगे। क्या करना है, कबाड़ में जाएगा। विदिशा भाभी ने कहा। सलोनी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी कुछ चीज़ें रख लेना जैसे ये गुड्डा गुड़िया। और तभी उसकी मम्मी कहती है, हाँ हाँ अम्मा कबाड़ इकट्ठा की थी, अब तुम कर लेना। सलोनी कहती है, इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया हैं, वहाँ फ्लैट में कबाड़ की जगह नहीं। जीजी की बात पर केदार सहमति जताते हुए कहने लगे, सही बात है, मैंने तो भाई साफ कह दिया, 3 कमरों के फ्लैट में एक चीज़ लाओ तो एक बाहर करो। एकता जानती थी कि अम्मा को चीज़ें फेंकने में तकलीफ़ होती थी। उन्हें फेंकने से बचाने के लिए वो सामान को उस कोठरी का रास्ता दिखा देती जिसे साफ करने की कोई हिम्मत न दिखाता। चीज़ें बेजान थी पर उनसे जुड़ी यादें जीवित थी। देर रात तक आंखें मूंदे वह अम्मा बाबूजी के वजूद को महसूस कर रही थी। सुबह चहल पहल होते देख उसने आंखें खोली तो देखा जीजी दोनों भाभियां नहा धोकर तैयार थी। बच्चों को भी जगाया जा रहा था। एकता उठकर बैठ गई तो देखा दादाजी और केदार फल फूल मिठाई के थैले लेकर आ रहे थे। वह जल्दी से उठ गई पूजा के लिए। सुबह की चहल पहल मन को भली लगी। 9:30 के आसपास पंडित जी आ गए थे। बैठे बैठे वह निर्देश देते रहे और दादाजी पैकेट से सामान निकाल कर देते रहे। रसोई से पंजीरी की सुगंध उठने लगी। आसपास के 2-4 लोग आ गए। मंत्रोच्चार, हवन से उठते धुएं, कपूर और गूगल की सुगंध मन को दिव्यता से भरने लगी। घर बिकने की निष्ठा उदासी मन से यकायक हटने लगी। यूँ कहो कि लगा ही नहीं कि ये घर बिकने भी वाला है। समय से घर में बंद उदासी, निराश आरती, शंख घड़ियाल की गूंज से दूर हो गई। पूजा प्रसादी के पश्चात आपसी हालचाल लेने के बीच अब बच्चों के लिए यहाँ क्या रह गया है? वो तो हम बूढ़े जमे हैं। कई बिल्डर्स इस मोहल्ले को ख़त्म करने की फिराक में हैं। बाजू वाले 3 घर बिक गए हैं पर कोई रहने नहीं आया। सुनते हैं बिल्डर यहाँ कोई
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या व्यावसायिक मार्केट खोलेंगे। मोहल्ले की सिकुड़न को धार देखकर सब चले गए तो उदासी फिर दबे पांव चली आई। एकता छत पर गई तो देखा वहां दादाजी पहले से मौजूद थे। एकता को देखकर बोले, घर बिक जाए उससे पहले सोचा क्यों न मन भरकर आसपास के नज़ारे देख लूं। एकता दंग थी सोचकर कि क्या दादा भी उसकी तरह घर को लेकर भावुक हैं। ये देखो दोनों यहाँ बैठे हैं, अरे भूख नहीं लगी क्या? जीजी ऊपर आई तो वो भी बातें करने लगी। सब लोग कहाँ हैं यह देखने केदार आए तो वो भी बैठ गए और छत की छोटी सी चारदीवारी की ओर इशारा करके बोले, याद है इस दीवार के इस पार अम्मा और उस पार खड़ी मनोरमा चाची कितनी कितनी देर बातें करती थी। सब हंस पड़े। पड़ोस की छत और उनकी छत के बीच एक दीवार थी। उसी दीवार से ही अपने अपने घरों में बनने वाले पकवानों का संदेश का आदान प्रदान होता था और बच्चे तो इसी दीवार से कूदकर दूसरी ओर चले जाते थे। वो घर बिक चुका था और ये बिकने वाला है। भावुकता से सबके मन सराबोर थे। आसपास के लोगों की बातें होली दिवाली में होने वाले सामूहिक उल्लास हुड़दंग का जिक्र होता रहा। आज पूजा के कारण घर बेचने संबंधित कार्यों को विराम दिया गया, इसीलिए सब फुर्सत में थे। सो देर तक किस्सा ग्रोही चलती रही। दूसरे दिन सुबह से ही घर के सारे फर्नीचर, बर्तन, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर एक तरफ निकालकर सबने मन पर पत्थर बांध लिया। खरीदार आने शुरू हुए पर सामान की क्या कहें। खरीदार को तो घर की दीवारों छतों से भी सरोकार न था। वो बस स्क्वायर फीट ज़मीन का मोल लगाते। अब आखिरी उम्मीद उस बिल्डर पर टिकी थी जिसने मोहल्ले में कई मकान खरीदे थे। वह आया और सरसरी नज़र से घर को देखकर बोला, मकान बहुत पुराना है, छत फर्श दरवाज़ों का तो कोई मोल नहीं, ये सब तोड़े ही जाएंगे। रही बात सामान की तो 25,000 अतिरिक्त दे दूंगा, सिर्फ 25,000। बड़ी भाभी के विस्मय पर वह हंसा, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा, कबाड़ अपने रिस्क पर ले रहा हूँ। इस मोहल्ले के 6 मकान खरीदे हैं, 7-8 बूढ़े बुजुर्ग मकानों में हैं। 2-3 सालों में इनके निपटने के बाद ये मकान हमारे पास ही आने हैं। क्या करिएगा इतने मकान खरीद कर? वदीशा ने पूछा तो वह शेखी बोला, अरे मैडम बड़े बड़े प्लान हैं, 10 सालों में पहचान नहीं पाएंगी कि यहाँ कोई मोहल्ला भी था। दादाजी बोले, वाह, तो कहे कि मोहल्ले की पहचान मिटाने में हमारी भागीदारी चाहिए। दादाजी की बात सुनकर वह चला गया और दादाजी बाबूजी की आरामदायक कुर्सी पर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद दादाजी ने सबको बैठक में इकट्ठा होने को कहा। सबके इकट्ठा होने के बाद गला खंगारते हुए बोले, ऐसा आंगन हम में से किसी के फ्लैट में नहीं है, क्यों ना इस आंगन को सुख भोगने के लिए हम साल में कम से कम एक बार यहाँ इकट्ठे हों। सोचता हूँ घर बेचने की जगह यहाँ किराएदार रखें, जिससे घर की देखभाल हो और दिया बाती भी जले। क्यों, कैसा रहेगा? अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे तुरंत खुशी से उछल पड़े। मम्मी मौसी के साथ मामा और छोटे मामा का मायका भी बच जाएगा, अनवी नन्हे विहान से बोली। तो जिनके चेहरे पर असमंजस के भाव थे वे भी मुस्कुरा दिए। शीघ्र ही बड़े दादाजी के इस विचार के प्रति सहमति बन गई। घर से जुड़ाव तो सभी महसूस कर रहे थे कि घर के कबाड़ में, दीवार, छतों, फर्श में बचपन की घर के कबाड़ में, दीवारों, छतों, फर्श में बचपन की बेशकीमती यादों की संपदा गड़ी थी। उन्हें चाहकर भी खोद कर ले जाना मुमकिन नहीं। कोरी भावनाओं के चलते ही सही, यादों की छाव में पल दो पल बिताने का अपने बुजुर्ग की देहली आंगन को बचाने का फैसला घाटे का तो नहीं था। उनको आपस में हंसी खुशी बोलते देख
क्या पता अम्मा बाबूजी का अदृश्य आशीर्वाद इस आंगन में बरस जाए। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।